हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 19 मई 2024। ओके, तो हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे जो मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक जितना भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन अच्छे से करेंगे, जो कि मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना और उसके साथ साथ रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए संडे को हम लोग क्या करते हैं, जो मंडे से लेके सैटरडे तक करंट अफेयर्स पढ़े रहते हैं उसका रिवीजन करते हैं। ओके, चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज डेट क्या है? 19 मई 2024 और करंट अफेयर्स का हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। ओके, हम लोग रिसेंटली क्या देखे थे? एक न्यूज अबाउट बटागे क्रेटर। ये बटागे क्रेटर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बटागे क्रेटर। यह प्लेस है कि जो सर्बिया में पाया जाता है, रसिया के सर्बिया में पाया जाता है। ये हुक न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी जो नीचे का पूरा एरिया है, रीजन, ये पूरा रीजन देखोगे तो ये पूरा क्या है? परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब जो सॉयल है, इसके जो धरती है यहाँ पर, वो पूरा का पूरी जमी हुई है। मतलब क्या होता है, सॉयल के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर्स होते हैं, मतलब पानी के कण होते हैं उसमें। तो वो जो मॉइस्चर्स है वो क्या है? पूरी फ्रीज है और बहुत लंबे समय से पूरी फ्रीज है। पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ये बटागे क्रेटर है वो क्रेटर क्रिएट हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा क्रेटर बन रहा है। क्रेटर बनने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो जमीनें हैं वह धस रही हैं। ओके, वो नीचे धस रही, मतलब गड्ढा बन रहा है, बहुत बड़ा गड्ढा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसा हो क्यों रहा है? अब देखो, सॉयल है। ओके, अब वो सॉयल जो है वह आइस क्रिस्टल द्वारा बाइंड है। पर अब आइस क्रिस्टल हो क्या रहा है? वो मेल्ट हो रहा है। जब वो मेल्ट हो रहा है तो जो सॉयल का बाइंडिंग है वो वीक हो रहा है। वीक हो रहा है, इसी कारण वहां की जो जमीन है वह धस रही है, वह अंदर जा रही है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? बटागे क्रेटर। एवरी ईयर 35 मिलियन क्यूबिक फीट जो है वो जमीन उसका अंदर धस रहा है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हर साल जमीन वहां पे धस रहा है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा बन रहा है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज द गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड। अब क्या है, हर साल जमीन जो अंदर धस रही है, तो एक तरीके से अंदर जाने का एक क्या हो गया है? रास्ता। इसीलिए इसको बुलाया जाता है क्या? इट इज द गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड। ओके, तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिए, किसको गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है? बटागे क्रेटर। ये कहाँ पर है? सर्बिया, रसिया में। ओके, तो ध्यान दीजिए, इट इज द गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड। समझ में आ गया? ओके, और ये जोन जो है क्या हो रहा है? परमाफ्रॉस्ट है, परमानेंट फ्रीज है। ओके, मतलब यहाँ पे जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वह 0 डिग्री से 0 डिग्री पर ही है या 0 डिग्री से कम है। इसको ध्यान दिए, परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट भी पूछा जा सकता है कि परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। ओके, जहां पर सॉइल, जो जमीन है, जो ग्राउंड है, वो मतलब कंप्लीट फ्रीज हो, उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। 35 मिलियन क्यूबिक फीट, 35 मिलियन क्यूबिक फीट जो लैंड है यहाँ पर, वो क्या रहा है? हर साल मतलब धस रहा है, अंदर जा रहा है। ओके, ये रीजन है कहाँ पे? रसिया में। इसलिए हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। समझ में क्या? तो पूछा जा सकता है, परमाफ्रॉस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, बटागे क्रेटर के बारे में पूछा जा सकता है, और किसको गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड बोलते हैं उसको उसके बारे में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? बहुत लंबे समय तक ये परमाफ्रॉस्ट जोन में था, पर अब क्या हो रहा है? वहां की जो आइस क्रिस्टल है वो मेल्ट हो रहा है। इसी कारण जो सॉइल बधा हुआ था आइस क्रिस्टल के कारण, अब सॉइल जो है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कमजोर हो रही है, इसलिए वो क्या हो रहा है? धस जा रहा है। ओके, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस कंपनी ने बनाया है, कहां पर बनाया है? ओके, सब इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सेकेंड न्यूज है। फ्लोटिंग मतलब क्या हो गया? मतलब किसी वाटर बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है।
ओके, इसलिए उसका नाम दे दिया गया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। किसके द्वारा बनाया जा रहा है इसको? एनटीपीसी और सेल, उसके द्वारा, दोनों के ज्वाइंट वेंचर है। ये बनाया कहाँ जा रहा है? ओके, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? छत्तीसगढ़। ओके, और इस सोलर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 15 मेगावाट। ओके, 15 मेगावाट। एंड एवरी ईयर 34,000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। मिलियन क्यूबिक मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब ग्रीन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन तरीके से। ओके, मतलब यह कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेगा। समझ में आ गया? प्रोड्यूस करेगा। और अब जब यह विदाउट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन ऐसा कुछ नहीं यूज कर रहा, क्या कर रहा है? एक्चुअली सोलर एनर्जी के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है? ओके, इसका मतलब हो रहा है जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कार्बन एमिशन जो है वो कम हो रहा है। कितना कार्बन एमिशन कम होगा? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 28,300 टन्स। ओके, टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ओके, अब समझो कि इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा और इतना मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा एवरी ईयर, पर ईयर, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पूरे इन्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पोल्यूशन लेवल कम होगा। समझ में आ गया? पोल्यूशन लेवल कम होगा। आज क्या है? 15 मेगावाट है, फ्यूचर में और बढ़ सकता है। और इसको बनाया कहाँ जा रहा है? किस वाटर बॉडी में बनाया जा रहा है? मरोड़ा रिजर्वायर पे। ओके, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में क्या है? मरोड़ा रिजर्वायर है, वहां पर बनाया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि मरोड़ा रिजर्वायर कहाँ पर है? तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। उसी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का से न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा, नाम समझ में आता है। जब हाइड्रोजन समिट है, ओके, तो सबसे पहली बात, जितने कंट्री यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की है, सबसे पहली बात। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो इसके एम क्या है? टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन एनर्जी। इसको ध्यान देना, टू प्रमोट हाइड्रोजन एज ए ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एज क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, यही इसका मेन उद्देश्य है। ओके, अब यहीं पर क्या था? लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इन्होंने किया क्या था? भारत मंडप सेटअप किया था। ओके, भारत मंडप वहां पे सेटअप किया था। अब भारत मंडप के अंदर क्या दिखाया था? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? एक योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में।
जनवरी 2023 में ये योजना लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू क्या करना है, मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करना है। ओके, तो देखते हैं। तो इन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में यहाँ पे बताया था कि इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन से एरिया में कर क्या रहा है। ओके, उस इसके थ्रू, मतलब ये इसके थ्रू क्या बताया था, ओके, टू एक्सिलरेट, इसका एम क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो एम है वो है क्या, ध्यान देना, इसका एम है टू एक्सिलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी एज अ क्लीन एनर्जी। समझ में आ गया, इसका मेन एम है यह है। ओके, और ये कब लॉन्च किया गया था, जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, और बाई 2030 तक इसका एम क्या है, बाई 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, ध्यान देना। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, अब सी, जब 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम होगा कि नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा तो सिंपल से इन्वायरमेंट को क्या होगा, फायदा होगा। ओके, उसके चक्कर में पूरा ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, ओके, वो डेफिनेटली कम होगा। ओके, और लोगों के हेल्थ पे सुधार होगा। इसलिए न्यूज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए, इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो पूछा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसका मतलब इसको कब स्टार्ट किया गया था, इसका एम क्या है। ओके, बाय 2030 तक इसको, इसका टारगेट क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस का प्रोडक्शन करना। समझ में आ गया। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ओके, चाबहार पोर्ट। ओके, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये क्लास क्या है, रिवीजन क्लास है। चाबहार पोर्ट है कहाँ, पूछा जा सकता है। चाबहार पोर्ट ईरान में। उस चाबहार पोर्ट को डेवलप कौन किया है, इंडिया ने डेवलप किया है। ओके, इसलिए क्योंकि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, जो कि चाबहार पोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर दूर पे है, और उस ग्वादर पोर्ट को कौन डेवलप किया है, चाइना ने डेवलप किया है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया है ईरान में। और ईरान जो चाबहार पोर्ट है, एक तरीके से वो गेटवे है जिसके थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया होते हुए रसिया में जा सकते हैं, और सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप में जा सकते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग पाकिस्तान के थ्रू होके जाते थे, पाकिस्तान बहुत नौटंकी करता था, ओके, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो हम लोग पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए क्या है, चाबहार पोर्ट से जाएंगे। पक्का समझ में आ गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, चाबहार पोर्ट। तो अभी ये न्यूज में क्या होता, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो ये चाबहार पोर्ट है, इंडिया को 10 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। ओके, 10 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्क कितने ईयर्स के लिए लीज पे दिया जा रहा है वो भी पूछा जा सकता है। चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ओके, टेकन ऑन लीज फॉर 10 ईयर्स। ओके, फ्रॉम ईरान, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये करेगा क्या, पहली बात तो पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करेगा और कनेक्ट करेगा यूरोप और रसिया को, यूरोप एंड रसिया, ओके, थ्रू सेंट्रल एशिया। इसको ध्यान दीजिएगा।
और यह लगभग 72 किलोमीटर अवे है फ्रॉम ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में है, चाइना द्वारा बनाया गया। और चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ओमान बे में, ओमान की खाड़ी में। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो 10 साल के लिए लीज पे लिया गया और उसको इंडिया द्वारा बनाया गया। ये ध्यान देना, इंडियन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा, ओके, डेवलप किया गया है। ओके, समझ में आ गया? यह जो चाबहार पोर्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया? एक इंडियन कंपनी है, क्या? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, अब जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान में है, तो जो चाइना है उसका एक सीपैक प्रोग्राम है। ओके, पूरा उसमें क्या है? रोड डेवलप करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना और रेलवे लाइन बिछाना। क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से होते हुए हमारे जो टेरिटरी है पीओके, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड किया है, ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस रीजन से आता है, ओके, और ग्वादर तक जाता है, जिससे कि पूरा अपना ट्रेड अच्छे से कर सके। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, अब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मतलब 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उससे पहले इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका। ओके, और अमेरिका जब हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था, तब हम लोग अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और कम इंपोर्ट करते थे। परंतु अब क्या हो गया? 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में क्या हो गया? चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया चाइना को लगभग 15,102 करोड़ का जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करता है, और हम लोग 93,997 करोड़ का चीज इंपोर्ट करते हैं, मतलब लगभग मोर देन 6 टाइम, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। उसी पैसे का यूज करता है चाइना इंडिया के अगेंस्ट। ओके, और बॉर्डर लाइन पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, बोलता रहता है कि उत्तराखंड का ये पार्ट मेरा है, ओके, अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट मेरा है, ओके, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, और लद्दाख का ये पार्ट मेरा है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ओके, समझ जाए? ओके, तो कौन है? चाइना है, ध्यान देना, चाइना फर्स्ट पे है। ओके, और लगभग हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट कितना करते हैं? ओके, चाइना को हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं? ध्यान देना, चाइना को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 15,102 करोड़ का, और इंपोर्ट चाइना से कितना करते हैं? मतलब हम लोग चाइना से खरीदते कितना है? ओके, 93,997 करोड़। सेकेंड पे आता है, फर्स्ट पे चाइना है, सेकेंड पे अमेरिका, और इससे पहले कौन? अमेरिका फर्स्ट पे था, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका को हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 70,000 करोड़ का गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट कितना करते हैं? इंपोर्ट लगभग 35,637 करोड़ का करते हैं। अब थर्ड पे आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, इसको भी हम लोग लगभग 35,000 का एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट लगभग 40,000 करोड़ का करते हैं, पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 5,000 करोड़ का। और वहां पे देखो लाइक मोर देन 6,000, मतलब 6 टाइम्स जो है अधिक है ट्रेड, जो कि सही नहीं है। ओके, तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? 4-5 ऑप्शन दे देगा। ओके, अगर पता है तो फिर टिक करोगे, आगे बढ़ लोगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, ओके, पेंच टाइगर रिजर्व। अब पेंच टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है कहां पर है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में और मध्य प्रदेश के
साउदर्न पार्ट में है। तो ये न्यूज में क्यों है? सिंपल सा, वहां पे लेपर्ड कैट देखा गया है, ओके, जो कि स्मॉल वाइल्ड कैट है, स्मॉल वाइल्ड कैट है, जो कि पहली बार सेंट्रल इंडिया में देखा गया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार सेंट्रल इंडिया में देखा गया, नहीं तो क्या होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में यह दिखता है, क्योंकि इसका जो स्मॉल वाइल्ड कैट है, जिसको लेपर्ड कैट बोलते हैं, वह जो है साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पाया जाता है, पर पहली बार इंडिया के सेंट्रल पार्ट में पाया गया है, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये IUCN लिस्ट 2002 से IUCN लिस्ट में है, मतलब इसकी जान पे खतरा है, इसके मतलब खत्म भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए। ओके ओके, तो इसको इसमें तो ये कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र एंड MP, मध्य प्रदेश में। और जो लेपर्ड कैट पाया गया है, ओके, वो महाराष्ट्र वाले पीच टाइगर रिजर्व में पाया गया है, महाराष्ट्र वाले में। समझ में आ गया? पक्का? और जो ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल वाइल्ड कैट, स्मॉल वाइल्ड कैट, जो कि ये कहाँ पाया जाता है? साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, रीजन में यह पाया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? तो पूछा जा सकता है इसका लोकेशन, जो इस लेपर्ड कैट है, ओके, वह स्मॉल वाइल्ड कैट है, वह किस जोन में पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है? वो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और यह जो स्मॉल कैट है, यह IUCN रेड लिस्ट में है, ओके, कब से है? 2002 से है, ओके, तो इसके मतलब इसकी जान पे खतरा है। समझ में आ गया? इसलिए वो IUCN लिस्ट पे है, ओके, जिससे कि IUCN रेड लिस्ट में, जिसको उसको बचाया जा सके, ओके, इसको कंजर्व किया जा सके, इसको सेव किया जा सके, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? अब नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, ओके, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बैन किया, अनलॉफुल, क्या नाम है उसका? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? LTTE, ओके, इसका नाम आप लोग न्यूज में सुने ही होंगे, ओके। अब इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर बैन कर दिया 5 इयर्स के लिए। अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करके बैन कर दिया है फॉर 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, वो क्या करेगा? क्या कर रहा है? ओके, वो इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहा है, ओके। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह राजीव गांधी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या में शामिल हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी LTT की? मतलब बनाया कब क्या था? 1975 में बनाया गया था। और इसके जो फाउंडर थे, ओके, जो बनाए थे, उनका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ओके, समझ में आ गया? वेलुपिल्लई प्रभाकरन, ओके, प्रभाकरन। अब जो LTT है, उसका काम क्या था? वो चाहता क्या था? वह एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। कहाँ पर? नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। तो वहां पे जो श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी है, मतलब वहां पे जो तमिल लोग रहते हैं, जो मतलब तमिल भाषा बोलते हैं पर माइनॉरिटी में है, उनके लिए
श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में क्या बनाना चाहता था, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था। तो उसके लिए उन्होंने जंग छेड़ दी श्रीलंका में। अब उसको रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने वहां पर इंडियन आर्मी भेज दिया। और उस चक्कर में कहा जाता है कि इन्होंने उसका बदला लिया राजीव गांधी को की हत्या करके। समझ में आ गया? ओके, तो इसी को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ओके, पूछा जा सकता है कि इनके संस्थापक कौन है। ओके, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेमस फुट रॉट डिजीज, अभी न्यूज में फेमस फुट रॉट डिजीज, फेमस फुट रॉट डिजीज। ओके, जो फेमस फुट रॉट डिजीज है, ओके, वो कौन से फसल के अंदर लगता है? ओके, ये बासमती जो राइस है उसमें लगता है। करता क्या है, जो बासमती राइस जब थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके, तो उसके रूट में फंगस लग जाता है, जिससे क्या होता है, वो पीला पड़ने लगता है और बाद में सूख जाता है। ओके, अब ये न्यूज में क्यों? क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बायो कंट्रोल बनाया है, जिसको कि इसको मतलब जो ये प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जा सके और बासमती राइस को अच्छे से ग्रो किया जा सके। ओके, जो कि बासमती राइस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसको। ओके, तो ध्यान देना, ये जो डिजीज है वो किस में लगता है? बासमती राइस में। बासमती राइस में होता क्या है, जो रूट में फंगस लग जाते हैं, बासमती राइस के रूट में क्या लग जाते हैं? फंगस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या डेवलप किया है? बायो कंट्रोल एजेंट। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इन्होंने डेवलप किया क्या? ओके, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, उसका नाम क्या है? ट्रिचोडर्मा, ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम, एस्पिरेलम। ओके, अब इसका नाम क्या है? ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम। अब इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो जो बासमती राइस के रूट में फंगस लगने के कारण फूड रॉट डिजीज होता है वो खत्म हो जाएगा और बासमती राइस जो है अधिक से अधिक पैदावार कर सकेगी। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली यू हैव सीन इन द न्यूज ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम, और किससे रिलेटेड है? तो क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है। ओके, और किसके लिए काम होता है? बासमती राइस में जो रूट में, बासमती राइस के रूट में जो फंगस लगता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट न्यूज है सोलर स्टॉर्म से लेकर, ओके, से है। क्या है कि आफ्टर 2 डिकेड्स, दो मतलब 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद सोलर स्टॉर्म इन अर्थ को हिट किया है। अर्थ को हिट किया है तो उससे क्या क्या नुकसान, मतलब अब सोलर स्टॉर्म है क्या? ओके, और वो अर्थ को कैसे हिट कर पाया? क्या होता है, जो सन के सरफेस पे रैपिड रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होता है, जब रैपिड रिलीज, बहुत तेज मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होता है तो वहां से सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलते हैं, मतलब आग के गोले जैसे निकलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से निकलते हैं। तो वही जो है अर्थ अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको हिट किया है। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करेगा तो हम लोग क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सैटेलाइट प्लेस्ड हैं, वो नेविगेशन का काम करते हैं, जीपीएस का काम करते हैं, इन सब का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? उससे क्या होगा कि हमारा नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे जो और बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो खराब हो जाएगा। ओके, उसको डैमेज कर दे, और जो पावर ग्रिड होते हैं, ओके, उसको भी डैमेज कर सकता है, और सुनामी भी आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमारे लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ओके, आफ्टर 2 डिकेड, 2 डिकेड, ओके, सोलर स्टॉर्म हिट द अर्थ। ओके, अब इससे क्या क्या डैमेज होता है, क्या क्या दिक्कत? जीपीएस सिस्टम खराब हो सकता है एंड नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है,
ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कौन सा सही है। सिस्टम डैमेज कर सकता है। ओके, पोलार, पहली बात पावर ग्रिड, पावर ग्रिड जो होगा उसको डैमेज कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकता है? सोलर पावर रेज, सोलर पावर रेज, सोलर पोलार रेज जो पूरे अर्थ को क्या करता है? कवर कर सकता है, पूरे अर्थ पे आ सकता है। ध्यान देना, सोलर पोलार रेज कैन अकर ऑन अर्थ। ये सब प्रॉब्लम, अब सुनामी का प्रॉब्लम हो सकता है, समझना क्या? ये सब हो सकता है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि सोलर जो जो सोलर स्टैम्प से क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। अगर पता होगा तो खड़े टिक करोगे, कर दे आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गया? नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मर्यादा क्या है। जैसे ऑपरेशन मर्यादा सुनोगे तो लगेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम से रिलेटेड है, तो अयोध्या से रिलेटेड है, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नहीं, ओके, यह उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो केदारनाथ यात्रा होती है, तो जब लोग जाते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं होता। बहुत बार लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे ड्रग्स लेने लगते हैं, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए जो उत्तराखंड पुलिस है, उस एरिया में ऑपरेशन मर्यादा नाम का कैंपेन लॉन्च किया है। ध्यान देना, ओके, ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब पुलिस द्वारा। ओके, कब होगा यह? ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा। ओके, किस लिए? मर्यादा को स्टैब्लिश करने के लिए। लोग राउडी हो जाते हैं, लोग पैसा ले लेते हैं, ओके, दारू पीने लगते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां दर्शन करने जाना है पर कुछ और करने लगते हैं। तो उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हम लोगों का क्या हो, जो हम लोग पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक जो जो पढ़े थे करंट अफेयर्स, उसमें से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन आपको करते रहना है। ओके, तभी जाकर आप लंबे समय तक करंट अफेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो क्या करेंगे, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।